आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के। तो काफ़ी समय से म्यूचुअल ट्रांसफ़र की कोई भी खबर नहीं आ रही है और लगातार शिक्षक साथी परेशान हैं। और जो 16 तारीख को मीटिंग होने वाली थी वो भी रद्द हो चुकी है और अब 25 तारीख को इस पर वार्ता होने वाली है। साथियों, बहुत ही जल्द लोकसभा की तैयारियां तो वैसे भी शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी शिक्षक साथी बीएलओ का वर्क भी करते हैं, इसलिए उनके म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी दिक्कत आ सकती है। और आज की इस वीडियो पर इसी पर विशेष रूप से बात करने वाले। म्यूचुअल ट्रांसफ़र और प्रमोशन की स्थिति काफ़ी दिक्कत वाली बन चुकी है। सिर्फ बेसिक विभाग में ही इस प्रकार की समस्या आ रही हैं और अन्य विभागों में स्थितियां काफ़ी हद तक सही हैं। और शासन प्रशासन चाहे तो इस प्रक्रिया को बहुत शीघ्र कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन को अगर कोई कार्य करना होता है तो वो रातों रात भी हो जाते हैं। चाहे कोर्ट कचहरी का भी मामला हो, अगर शासन प्रशासन से जुड़ा हो और नेताओं से जुड़ा हुआ मामला हो तो बहुत ही जल्द इसको सुलझा लिया जाता है। लेकिन कर्मचारियों के लिए अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसको सालों साल लटकाया जाता है और महीनों तक भी यह कार्य नहीं हो पाता है। तो आखिर शिक्षकों का इंतजार कब खत्म होगा, क्योंकि लोकसभा की चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। क्या इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र फंस सकते हैं? 25 को अब शिक्षक संघ की वार्ता होने वाली है। तो बेसिक शिक्षा में परस्पर तबादले पर ऊहापोह से शिक्षक बेचैन। जी हाँ, शिक्षक इस समय ऊहापोह की स्थिति में ही हैं और काफ़ी परेशान हैं कि इतनी ईजिली व्यवस्था को इतना टिपिकल बना दिया गया है, यह समझ से परे है। आखिर ऑनलाइन की जो प्रोसेस होती है काफ़ी ईजिली और फास्ट होती है, लेकिन बेसिक विभाग में इसके जस्ट उल्टा चल रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन की स्थिति तो पैदा की गई है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट किए गए, लेकिन उसको महीनों तक टाल दिया जा रहा है। कभी फिर से डेट बढ़ाई जाती है, फिर से डेट बढ़ाई जाती है, ऐसे करके पूरा साल निकलने को है, लेकिन अभी तक म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। यही हाल है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का और सेम टू सेम स्थिति ऐसी ही बन रही है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षकों का जिले के अंदर और बाहर तबादले का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। जी हाँ, काफ़ी समय से इंतजार है और इंतजार है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। शिक्षकों को डर है कि इस चुनाव की वजह से उनका तबादला फंस सकता है। जी हाँ, बिल्कुल शिक्षकों को डर भी है कि इस चुनाव की वजह से उनका तबादला फंस सकता है। और मेन कारण बीएलओ का वर्क काफ़ी शिक्षक साथी करते हैं और उनकी ड्यूटी लगी रहती है। जब चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी तब फिर किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा, इसको लेकर के शिक्षक परेशान है। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ की निशान पर धरने के बाद अब 25 अक्टूबर प्रस्ताव वार्ता में इसका मुद्दा उठेगा। विभाग में एक से दूसरे जिले में और जिले के अंदर परस्पर तबादले प्रक्रिया कई महीनों से चल रही है। विभाग ने पहले इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई बार तिथि बढ़ाई और जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो कहा कि तबादला शासनादेश के अनुसार गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में किए जाएंगे। जब पहले तो डेट पर डेट का खेल खेला गया और फिर इसके बाद जब गर्मियाँ नज़दीक आई और गर्मी की छुट्टियाँ आ गई तब भी डेट का डेट चलता रहा और फिर कहा गया कि अब सर्दियों में होंगे। और जब पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जांच हो गए और जो भी कमेटियां थी उन्होंने डॉक्यूमेंट जांच कर लिए, फाइनली जब कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण की बात आती है तो कहा जाता है कि जो पहले आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि शीतकालीन अवकाश में होंगे, क्योंकि गर्मी छुट्टियां तो निकल गई हैं, अब शीतकालीन अवकाश में होंगे, ऐसा बहाना बनाया गया। इससे नाराज शिक्षकों ने कई बार बेसिक निशान पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। शिक्षकों के द्वारा 2 बार धरना प्रदर्शन किया गया, फिर उसके बाद संघ के द्वारा भी धरना किया गया। अब शिक्षकों को यह डर सताने लगा है कि चुनाव ड्यूटी तैयारी शुरू होंगे, ऐसे में अगर दिसंबर में उनका तबादला होता है तो ड्यूटी के डाटा में भी बदलाव करना होगा। वहीं अगर चुनाव आचार संहिता लग गई तो जाड़े की जगह गर्मी की छुट्टियों तक उनका मामला टल जाएगा, क्योंकि आचार संहिता में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं होगी। इसे लेकर भी काफ़ी परेशान है। इसी तरह फरवरी से चल रही पदोन्नति की प्रक्रिया भी नहीं पूरी हो पा रही। यह भी राम भरोसे ही चल रही है। लगातार लिस्टें आती हैं, फिर लिस्टें आती हैं और बार बार डेट बढ़ाई जाती है, लेकिन प्रमोशन अभी तक नहीं हो पाए। इसको लेकर के शिक्षकों में नाराजगी है। लेकिन शिक्षकों के लिए टैबलेट की प्रक्रिया शीघ्र ही विद्यालय में पहुंच गई। यह प्रक्रिया काफ़ी फास्ट की गई, क्योंकि इससे निश्चित रूप से शिक्षकों को परेशान करने के लिए इस प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है कि उनको लाभ नहीं मिल सके और विभागीय कार्यों में इतने उलझे रहें कि उनकी जो मूल मांगे हैं वो ठंडे बस्ते में चली जाए।
वहीं प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक ने कहा है, निर्भय सिंह जी ने कहा है कि विभाग को इन सारी समस्याओं को देखते हुए जिले के अंदर और बाहर के परस्पर तबादले जल्द से जल्द करने चाहिए। जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया पूरी करने में सिर्फ 1 दिन का समय लगना है, पर विभाग मौन साधे हुए। शिक्षक महासंघ के साथ 25 की वार्ता में उठेगा मुद्दा। शासन में पहले 16 और 25 अक्टूबर को वार्ता प्रस्तावित है। इसमें परस्पर तबादले का मामला उठाएंगे। फरवरी से शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस देरी के लिए एक भी बीएसए पर कार्रवाई नहीं हुई है। अगर शिक्षक से कोई गलती होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। जी हाँ, लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई होती है। अगर मिड डे मील में उपस्थिति ज़्यादा हो गई और बच्चे कम है तब तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। शिक्षक 5 से 10 मिनट लेट भी हो जाएंगे तब भी कार्रवाई हो जाएगी। बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं समय पे, उसकी भी कार्रवाई हो जाएगी। जबकि गांव में कई सारे बच्चे जो है अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, समय से विद्यालय नहीं आ पाते हैं, उपस्थिति कम मिलती है और अधिकारी इस जांच में पहुंच जाते हैं तो स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है और कहीं पर तो वेतन बाधित भी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और बड़े स्तर पर जो अधिकारी है, चाहे वो स्कूल शिक्षा महानिदेशक हो या सचिव स्तर से हो, इन अधिकारियों पर आज तक ना ही कभी कार्रवाई हुई है और मुझे उम्मीद है कि कभी भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये ट्रांसफ़र समय से क्यों नहीं हो पाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। सिर्फ जो है जिम्मेदारी तय की जाती है तो निचले स्तर पे की जाती है, जैसा कि शिक्षक के ऊपर जो है पूरी जिम्मेदारी दी गई है। सारा कुछ उन्हीं के ऊपर है, वही डीबीटी का कार्य करें और उसके लिए उन्हें कोई भी मोबाइल का भत्ता भी नहीं दिया जाता, ना ही कोई इस प्रकार का विभागीय कोई इंटरफेस है कि यह कार्य कैसे किया जाए। सिर्फ आप पास मोबाइल होगा ही और उसी से आप डीबीटी का कार्य करें। और अब आगे चल करके और भी स्थिति विकट होने वाली है, क्योंकि अब टैबलेट की जो है विद्यालय में पहुंच चुके हैं और लगभग सभी विद्यालय में टैबलेट पहुंचने वाले हैं। उसके बाद और भी स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि टैबलेट पर जो है किस प्रकार से कार्य होगा इसको लेकर के कोई भी गाइडलाइन नहीं है। क्या इसके लिए मोबाइल भत्ता दिया जाएगा, जिसकी उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई विभाग की ओर से अभी तक इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो निश्चित रूप से आगे चल करके और भी समस्याएं होने वाली हैं। फिलहाल जो है शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र और प्रमोशन की स्थितियां सबसे खराब चल रही हैं और उम्मीद ही कम समझें कि यह प्रक्रिया शीघ्र संपन्न हो पाए। अगर हो भी सकती है तो शायद जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न हो जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया ही शेष रह गई है। अगर विभाग करता है तो यह काफ़ी बड़ी बात होगी, नहीं तो यह प्रक्रिया अब गर्मियों तक ही निश्चित रूप से जाने वाली है, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता दिसंबर में लग सकती है। इसकी उम्मीद पूरी जताई जा रही है, क्योंकि चुनाव पहले भी हो सकते हैं और थोड़ा बहुत लेट भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव अगर होंगे तो उसके साथ भी लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस वजह से ये आचार संहिता पहले भी लग सकती है। इस चीज़ को लेकर के शिक्षक परेशान है। तो फिलहाल देखना होगा कि 25 तारीख तक जो है क्या निर्णय आता है। 25 तारीख को जो मीटिंग है, क्या वो 25 तारीख को मीटिंग हो पाती है? अगर हो पाती है तो उसमें जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मुद्दा उठेगा। इस संबंध में डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के, इनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि शासन ने पहले 16 और 25 अक्टूबर वार्ता प्रस्तावित है, इसमें परस्पर तबादले का मामला उठाएंगे। फरवरी से शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई, तो इसमें दोनों चीज़ों को उठाया जाएगा, इनके द्वारा कहा गया है। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो और विभाग जो है अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको सुधारे और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। एक ही व्यक्ति जो कि शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करना सरासर गलत है और शिक्षकों की जिम्मेदारी कुछ कम करके जो है और अन्य पर भी देनी चाहिए। सारे विभागीय कार्य और कई सारे टैबलेट और मोबाइल के जरिए अब कार्य होने लगे हैं, उसमें भी कमी लानी चाहिए, जिससे कि शिक्षकों का जो मेन कार्य है शिक्षण कार्य वो समय से हो सके और जिसके लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शिक्षकों के जो भी मुद्दे होते हैं उनको समय समय पर चैनल उठाता रहता है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।